students, welcome. Today we are going to study the second part of the lesson, The Sound of Music. In the first part we have learned about Evelyn Glennie, who is a Scottish percussionist, and in this part we will learn about the Sehnai of Bismillah Khan. Before reading the lesson, here is something for us. Do you know these people? What instrument do they play? निश्चित रूप से इनमें से आप कई लोगों को जानते होंगे। जो फर्स्ट फोटोग्राफ है वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की और वो एक फ्लूट प्लेयर हैं। जो सेकंड फोटोग्राफ है वो है उस्ताद विलायत खान जी की, जो कि एक सितार वादक हैं। और ये जो थर्ड पिक्चर है ये टू सिस्टर्स की है, एम ललिता एंड एम नंदिनी की। ये वायलिनिस्ट हैं और इनको जो है क्वींस ऑफ वायलिन या वायलिन सिस्टर्स भी कहा जाता है। ये चौथी पिक्चर में जो है तबले के साथ में जाकिर हुसैन हैं और ये पिक्चर जो है अमजद अली खान जी की है और ये एक सरोद प्लेयर हैं। ये फोटोग्राफ एमएस गोपाल कृष्णन की है, ये वायलिनिस्ट हैं। और ये जो फोटोग्राफ है ये पंडित राम नारायण जी की है और ये सारंगी प्लेयर हैं और इन्होंने ही जो है सारंगी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई है। और ये जो लास्ट में फोटोग्राफ है ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की और इन्हीं के संबंध में ये हमारा पूरा लेसन है। आप जो है इन महान जो संगीतकार हैं इनको जो है इन रंगीन चित्रों के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। आगे, think of the Sehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. सहनाई के बारे में कल्पना कीजिए, सोचिए और जो पहली चीज आपकी कल्पना में आती होगी वो संभवतः शादी या शादी जैसा कोई अवसर या कार्यक्रम आता होगा। The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sehnai maestro, playing this instrument. और जो दूसरी चीज संभवतः आपके कल्पना में आती होगी वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सहनाई बजाते हुए आती होगी। वो एक सहनाई माइस्ट्रो हैं, एक सहनाई के उस्ताद हैं। Now the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor means होता है king यानी कि सम्राट। औरंगजेब एक मुगल बादशाह हुए हैं औरंगजेब। बैंड मीन्स होता है प्रोहिबिटेड यानी कि प्रतिबंध लगाना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स संगीत वाद्य यंत्र। रॉयल रेजिडेंस मीन्स शाही निवास स्थान। श्रिल तीखी या ऊंची। अनप्लीजेंट मीन्स अप्रिय। एक मुगल बादशाह औरंगजेब ने राज दरबार में यानी कि राजमहल में, राजनिवास में एक संगीत वाद्य यंत्र जिसको पुंगी कहा जाता था उसके बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसकी आवाज जो है श्रिल थी, तीखी थी और अनप्लीजेंट अप्रिय थी। Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Generic name means होता है a name given to a class or group as a whole. एक वर्ग या समूह को दिया जाने वाला कॉमन नेम, एक सामूहिक नाम। तो जो reeded means होता है made of reed यानी कि सरकंडे से बनी हुई जितनी भी नॉइज मेकर्स थी, शोर करने वाली जो चीजें थी, उनका नाम पुंगी पड़ गया। Few had thought that it would one day be revived. Revived means होता है पुनर्जीवित होना। तो बहुत कम लोग सोचते थे कि यह एक दिन फिर से जो है पुनर्जीवित होगी। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. Professional musicians means होता है पेशेवर संगीतकार। एक बार्बर थे जो कि एक पेशेवर संगीतकार घराने से थे।
हु हैड एक्सेस, एक्सेस मीन्स होता है अप्रोच, पहुंच, और रॉयल पैलेस मीन्स होता है राजमहल। उनकी जो पहुंच थी वो राजमहल महल तक थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उन्होंने निश्चय किया कि वो जो है पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, यानी कि जो स्वर की गुणवत्ता है, उसमें सुधार करेंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने क्या किया, एक नेचुरल हॉलो मीन्स होता है स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से खोखला, स्टेम मीन्स तना। उन्होंने एक प्राकृतिक रूप से खोखला लकड़ी का टुकड़ा लिया जो कि पुंगी से लंबा था और चौड़ा था, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस नली के ऊपर उसने 7 होल्स किए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जब उन्होंने इन होल्स को खोलकर और बंद करके इसको बजाया, तो इससे जो है सॉफ्ट, कोमल और मेलोडियस, मधुर, स्वीट साउंड प्रोड्यूस हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने जो है इस इंस्ट्रूमेंट को, रॉयल्टी मीन्स होता है शाही लोग, इम्प्रेस्ड मीन्स होता है प्रभावित होना, और उसने जो है इसको जो शाही लोग थे उनके आगे बजाया और सभी लोग जो है बहुत प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है पुंगी से बिल्कुल भिन्न था, इसलिए इसको एक अलग नाम दिया जाना था। As the story goes, since it was first played in the Saha's chamber and was played by a nai, the instrument was named the Sehnai. अब जैसे आगे कहानी चलती है, क्योंकि ये पहली बार जो है शाह के चैम्बर्स में बजाई गई थी। चैम्बर्स मीन्स होता है रूम्स, यानी कि यहाँ पर पैलेस से ले सकते हैं, महल में। तो ये पहली बार जो है शाह के महल में बजाई गई थी और एक नाई के द्वारा बजाई गई थी, इसलिए जो है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सहनाई पड़ा, यानी कि शाह से जो है सह लिया गया और नाई पूरा वर्ड, और इसका नाम सहनाई पड़ गया। The sound of the Sahnai began to be considered auspicious. Auspicious means होता है promising to bring good fortune, यानी कि शुभ या मंगलकारी। Considered means होता है समझा जाना। सहनाई की आवाज को शुभ माना जाने लगा, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. Indispensable means होता है without which a piece of work cannot be done, जिसके बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। Component means होता है एलिमेंट, तत्व या अंग। इसीलिए क्या जो ये शुभ मानी जाती है, इसलिए इस कारण से ये अभी तक भी मंदिरों में बजती है, और ये जो उत्तर भारत की जो शादियां हैं उसका एक अभिन्न भाग है। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, के भूतकाल में सहनाई जो है नौबत का एक हिस्सा होती थी, और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। ensemble मीन्स होता है थिंग्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, यानी कि जो रॉयल कोर्ट्स मीन्स होता है राज दरबार। राज दरबार में जो परंपरागत 9 इंस्ट्रूमेंट्स का, यानी कि 9 वाद्य यंत्रों का जो एक समूह होता था, उसमें भी सहनाई थी, उसका भी एक हिस्सा सहनाई थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अभी हाल तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों और शादियों में किया जाता था। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और जो श्रेय जाता है, क्रेडिट मने होता है श्रेय, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर, शास्त्रीय संगीत के मंच पर
पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. डुमरांव जो है बिहार की एक स्टेट है, एक रियासत है या जागीर है, प्राचीन जागीर है। उसके पास एक तालाब के पास में 5 साल के बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. वो जो है पास के ही एक बिहारी जी टेम्पल में नियमित रूप से जाया करते थे भोजपुरी चैता गाने के लिए, और उसके अंत में उनको जो है लोकल महाराजा, जो स्थानीय महाराजा थे, उनके द्वारा इनाम के रूप में जो है 1.25 किलो का लड्डू इनाम के रूप में दिया जाता था। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और ये जो है 80 साल पहले हुआ, यानी कि 80 साल पहले जो है वो क्या किया करते थे, जो बिहार की डुमरांव रियासत थी उसमें जो है तालाब के नजदीक जो है गिल्ली डंडा खेला करते थे 5 साल की उम्र में, और नजदीक के जो बिहारी जी का टेम्पल था उसमें भोजपुरी चैता गाते थे, और आखिर में उनको जो है 1.25 किलो लड्डू का इनाम मिलता था। तो वहां से इस बालक ने बहुत लंबी दूरी तय की, भारत के सबसे बड़े जो सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उसको प्राप्त करने के लिए। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ। बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतकार परिवार से था। His grandfather Rasul Baksh Khan was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुर राजा के दरबार में सहनाई नवाज थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great Sehnai players. उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श और उनके जो अन्य पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, यानी कि पिता की तरफ के जो पूर्वज थे, वर ऑल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर्स, वो भी जो है महान सेनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस युवा बालक ने संगीत को अपने प्रारंभिक जीवन में ही अपना लिया था। टुक टू म्यूजिक मीन्स adopted music. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sehnai. 3 साल की उम्र में जब उसकी माँ उनको उनके मैटरनल अंकल यानी कि मामा के घर ले गई बनारस में, जो कि अब वाराणसी है, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह खान जो है मंत्रमुग्ध हो गए, आकर्षित हो गए, वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सेनाई, अपने अंकल को सेनाई का अभ्यास करते हुए देखकर। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sehnai. और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान जो है अपने अंकल के साथ यानी कि अली बख्श के साथ में, जो कि विष्णु टेम्पल में, बनारस के विष्णु टेम्पल में जो है सेहनाई बजाने के लिए नियुक्त थे, के साथ जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द सेहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श जो है सेहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान
सिट कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, मंत्रमुग्ध होकर। तो अली बख्श जो है शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान जो है कई घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते थे, शहनाई को सुनते रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे उन्होंने भी जो है इस यंत्र को बजाने के लिए लेसन्स लेने शुरू कर दिए और वो जो है पूरे दिनमान शहनाई का अभ्यास करते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. और जो आने वाले आगे के जो साल थे वो टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का जो मंदिर था और जो गंगा का किनारा था, वो इस यंग अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मीन्स होता है अ पर्सन हु वर्क्स इन ऑर्डर टू लर्न द स्किल्स नीडेड इन अ पर्टिकुलर जॉब, यानी कि प्रशिक्षार्थी। तो आगे जो आने वाला समय था, आने वाले वर्ष थे, उसमें जो है इस युवा प्रशिक्षार्थी के बालाजी का टेम्पल, मंगला मैया जी का टेम्पल और गंगा का किनारा जो है इसके फेवरेट हॉन्ट्स बन गए, फेवरेट प्लेसेस बन गए, प्रिय स्थान बन गए, वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स होता है लॉनलीनेस, जहां पर जो है ये एकांत में अभ्यास कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sinai. The flowing waters of the Ganga inspired him. जो गंगा जी का बहता हुआ पानी था उसने उनको प्रेरित किया टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मीन्स टू इम्प्रूव, सुधार करना, एंड इन्वेंट और निर्माण करना, रागाज, उन रागों का, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड, जिनको पहले समझा जाता था, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, जो सहनाई की रेंज से बाहर समझे जाते थे। उन रागों को सुधारने और उनका निर्माण करने के लिए जो है गंगा के जल ने जो है इनको प्रेरित किया, के बहते हुए पानी ने इनको प्रेरित किया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. और 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ में इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said, और अपने जो रिसाइटल मीन्स होता है संगीत प्रस्तुति, और उनकी संगीत प्रस्तुति के बाद उस्ताद फैयाज खान ने जो है उस युवा बालक यानी बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठोर परिश्रम करो और आप इसको कर दोगे, मीन्स आप एक अच्छे सहनाई वादक बन जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ ही बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बिग ब्रेक माने बहुत बड़ा अवसर आया। He soon became an often heard Sahnai player on radio, और जल्दी ही वो जो है अक्सर रेडियो से सुने जाने वाले सहनाई वादक बन गए। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. और जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान जो है पहले भारतीय बने जिन्होंने जो है राष्ट्र का स्वागत अपनी सेनाई से किया। ग्रेट मीन्स होता है वेलकम। He poured his heart out into Rag Cafe from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. और उन्होंने लाल किले से राग कैफे में अपने हृदय को उड़ेल दिया। एक ऐसे
श्रोताओं के सामने, जिनमें जो है महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाद में अपनी जो है जो विश्व प्रसिद्ध स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी दी। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। मेमोरेबल मीन्स होता है स्मरणीय। बिस्मिल्लाह खान ने जो है भारत में और अब्रॉड माने विदेश में कई अविस्मरणीय परफॉर्मेंसेस दी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उनकी जो पहली यात्रा थी विदेश की वो अफगानिस्तान की थी, और जो अफगानिस्तान के किंग थे जहीर शाह, वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जो है बिस्मिल्लाह खान को कई जो है बहुमूल्य पार्शियन कारपेट्स कालीन सुविनियर के रूप में दिए, यानी कि स्मृति चिन्ह के रूप में दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's music. जो अफगानिस्तान के किंग थे, एकमात्र वही जो है बिस्मिल्लाह खां की जो संगीत था उससे प्रभावित नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। एक फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी उन्होंने जब जो है बिस्मिल्लाह खान को एक फेस्टिवल में गाते हुए सुना तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जो है इस इंस्ट्रूमेंट यानी कि शहनाई के नाम पर अपनी एक पिक्चर का नाम रखा जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और जो है इस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन था, एक गाना था दिल का खिलौना हाय टूट गया, वो जो है नेशन वाइड पर पूरे राष्ट्र में चार्ट बस्टर मीन्स होता है रिकॉर्ड ब्रेकर, एक चार्ट बस्टर के रूप में इतना सक्सेसफुल रहा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइट वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। सेल्यूलाइट मीन्स होता है फिल्म जगत। तो फिल्म जगत में जो है इतनी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान का जो कार्य रहा फिल्म जगत में, फिल्मों के लिए, फिल्म संगीत में, वो लिमिटेड रहा। उन्होंने 2 ही पिक्चरों में काम किया, एक तो विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासा कन्नड़ वेंचर शांति आपना। तो इन्होंने 2 ही पिक्चरों में काम किया, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में और दूसरा विक्रम श्रीनिवासन की कन्नड़ फिल्म थी शांति आपना, उसमें। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. Emphasize means होता है जोर दे के कहना। उन्होंने वो जोर दे के कहते हैं कि I just can't come to terms with the artificiality. Come to terms means होता है agree. मैं जो फिल्म जगत की आर्टिफिशियलिटी है यानी कि बनावटीपन है और ग्लैमर है, ग्लैमर मीन्स चकाचौंध तड़क भड़क, उससे मैं एग्री नहीं हो सकता, उससे मैं सहमत नहीं हो सकता, वो जोर देके कहते हैं। Awards and recognitions came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. Awards and recognition. Recognition means होता है पहचान. Came thick and fast means बहुत मात्रा में और जल्दी जल्दी। तो पुरस्कार और जो पहचान थी बिस्मिल्लाह खान के लिए बहुत मात्रा में आई और जल्दी जल्दी आने लगी। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान पहले व्यक्ति थे जिनको जो है प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आमंत्रित किया गया।
He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने जो है वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल और कांस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया. So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मौसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने प्रसिद्ध हुए कि उनके नाम पर तेहरान में जो है एक ऑडिटोरियम का नाम रखा गया, तहार मौसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him. जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, वो उनको दिए गए. कन्फर्ड मीन्स होता है गिवन, यूजुअली एन अवार्ड और डिग्री. In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न. सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का जो सर्वश्रेष्ठ सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उससे नवाजा गया. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." Coveted means होता है much desired और glinting means होता है चमक. और उस बहुत वांछित अवार्ड उनकी छाती पे लगा हुआ था, यानी कि भारत रत्न. और उनकी आंखों में एक रेर मीन्स होता है दुर्लभ, एक दुर्लभ खुशी की चमक थी. और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए. दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे धनी परंपरा है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो वेस्ट के लोग हैं, यानी कि पश्चिम के जो लोग हैं, यूरोप के जो लोग हैं, वो भी जो है भारत के संगीत को सीखने आ रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumraon, and they remain for him the most wonderful towns of the world. In spite of having traveled all over the world, पूरे संसार में घूमने के बावजूद भी खान साहब, as he fondly called, जैसा कि उनको प्रेम से कहा जाता है, प्यार से कहा जाता है, खान साहब, is exceedingly means अत्यधिक मात्रा में, fond of बनारस and डुमरांव, वो जो है बनारस और डुमरांव के बहुत ज्यादा पसंद करते थे. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो उनके लिए जो है संसार के सबसे सुंदर टाउन रहे. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए. उनका एक स्टूडेंट था, वो चाहता था कि वो जो है यूएसए में जो है एक शहनाई के स्कूल के हेड बन जाएं. And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और उस स्टूडेंट ने जो है उनसे वादा किया कि वो जो है बनारस जैसे वातावरण का सृजन वहां पर कर देगा, by replicating the temples there. Replicating means होता है कॉपिंग, यानी कि हूबहू नकल करना. और का जो है वो जो है वहां पर जो बनारस के जो मंदिर हैं उनकी भी अनुकृति वहां पर बना देगा. But Khan साहब asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह जो है गंगा को भी वहां ले जा सकता है. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan. और बाद में जो है उनको ये कहते हुए याद किया जाता है कि that is why whenever I am in a foreign country, और इसलिए जब मैं विदेश में रहता हूं, I keep yearning to see Hindustan. yearning means होता है longing. जब मैं विदेश में होता हूं तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए लालायित होता हूं. While in Mumbai I think of only Banaras and Holy Ganga. और जब मैं मुंबई में होता हूं तो मैं बनारस और पवित्र गंगा को देखने के बारे में सोचता हूं.
एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमरांव की जो यूनिक स्पेशल मट्ठा है उसको मिस करता हूँ। Here is a piece of interview with Bismillah Khan. Shekhar Gupta, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? शेखर गुप्ता जो है उससे पूछ रहे हैं बिस्मिल्लाह खान से, जब के पार्टीशन हुआ भारत पाकिस्तान का, डिडंट यू एंड यूर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोची? बिस्मिल्लाह खान कह रहे हैं, गॉड फॉरबिड मी, भगवान मुझे माफ करे, लीव बनारस, बनारस को छोड़ना, नेवर, कभी नहीं, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने एक बार के बॉर्डर को पार किया सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हूं। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, आई हैड अ गुड लाफ, और उन्होंने कहा कि मैं एक बार सिर्फ कहने के लिए पाकिस्तान गया था, 1 घंटे में वहां रहा, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और भारत वासियों के लिए सलाम अलैकुम कहा, आई हैड अ गुड लाफ, और मैं बहुत हंसा। रीडर डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 में ये छपा था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का जो जीवन है वो जो धनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वन दैट effortlessly accept that a devout means होता है believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practices, यानी कि धर्मपरायण Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। और एक ऐसी विरासत है जिसमें कोई भी जो है बिना प्रयास के ये स्वीकार कर सकता है कि एक बिस्मिल्लाह खान जी जैसे एक मुस्लिम धर्मपरायण व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जो है प्रत्येक सुबह को काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजा सकते हैं।